तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दायर की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन चोरी कर लिए जाएं तो सियासी इस्तेहकाम किस तरह आ सकता है। मैंने जिंदगी भर गेट नंबर 4 नहीं देखा। आज बिजली के बिल आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में खतरे की घंटी बज गई। कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। ओलंपिक मुकाबलों में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद खिलाड़ियों को कोरोना हो गया। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। लेजिस्लेशन हो रही है, ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। इलेक्शन तरमीमी एक्ट PTI का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश करार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जो एक्ट पास किया गया है वो मुकम्मल गलत और मनफी है। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सब लोग किधर भागेंगे। हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, लेकिन इधर से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जाली हुकूमत इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ये कानून बदनीयती पर मबनी और मफाद आमा के खिलाफ है। कौमी असम्बली और सेनेट से एक दिन में कानून पास कराना आइन और कानून के साथ मजाक है। 9 मई राहत बेकरी जलाओ घिराव का केस अबूरी जमानत खारिज होने के बाद PTI MPA हाफिज फरहत अब्बास कमरा अदालत से फरार। शेख इम्तियाज महमूद की अबूरी जमानत भी खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 6 रहनुमाओं की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। मुल्जिमान को 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर अमेरिकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद 46 साला आसिफ मर्चेंट कुछ अरसे ईरान में रहने के बाद अमेरिका पहुंचा। अमेरिकी अखबार का दावा, तर्जुमान व्हाइट हाउस की अमेरिकी अखबार की खबर की तरदीद। कैरन जेन पेरी का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। इसके ईरानी हुकूमत के साथ मुबैना रवाबित है, जिसने किराए के कातिल के तौर पर काम किया। पाकिस्तान ने वजारत खारजा के आसिफ मर्चेंट के मामले पर अमरीकी हुकाम से राबते। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र मुकर्रर। फैसला ऐवान सदर में फौजी क़यादत और तलबा रहनुमाओं के इजलास में किया गया। सदर के हुक्म पर अपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया और मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया गया। फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ, मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को ओहदे से सुपुर्दोश कर दिया गया। ईरान की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा रहा। दोनों फरीकैन के दरमियान आज दोबारा बैठक लगेगी। लियाकत बलोच कहते हैं, बातें तो सब अच्छी करते हैं, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। हुकूमत अगर रिलीफ नहीं देगी तो फिर जिन इक़दामात का ऐलान अमीर जमात इस्लामी ने किया वो होंगे।
हुक्मरान तबके ने किस तरह अपनी अय्याशियों के लिए बोझ आवाम पर डाला, लोग परेशान हैं किस तरह बिजली का बिल अदा करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट हुआ तो आवाम दीगर IPPs को भूल जाएंगे। के इलेक्ट्रिक पर हुकूमत की नवाजिशात जारी हैं। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 3 बच्चे भी शामिल। बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तबाह, 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें तबाह और 19 किलोमीटर शाहराएं मुतासर हुई। एबटाबाद में मूसलाधार बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से तहसील लोअर तनावल का एबटाबाद से रास्ता मुनक़ता, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में भी आज कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश की पेशगोई। इंतजामिया की नाअहली, कराची में शारा फैसल नाता खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। रिंग रोड नाता खान पुल से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चंद रोज कबल ही इस गड्ढे की मरम्मत की गई थी। सदर मुमलिकत की हिदायत पर इंसदाद मुनशियात के लिए कमेटी तश्कील। हाई पावर्ड कमेटी का सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पहला इजलास। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डाटा शेयरिंग का भी फैसला। मुनशियात के आदी अफराद के बहाली के मराकज़ में इजाफा किया जाएगा। तालीमी इदारों और तलबा में मुनशियात की रोकथाम के लिए PTA को एतमाद में लेने का भी फैसला किया गया। हमास ने याहिया सिनवार को सियासी ब्यूरो का नया सरबरा मुंतखब कर लिया। याहिया सिनवार गजा में हमास के मकामी सरबरा थे। याहिया सिनवार हमास के बानी रहनुमाओं में शामिल हैं। इन्हें शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया के जानशीन के तौर पर मुंतखब किया गया है। याहिया सिनवार को 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर होने वाले हमले का मास्टरमाइंड समझा जाता है। इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है और हमले के वक्त से मुतालिक बेयकीनी इसराइल की सज़ा का हिस्सा है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह कहते हैं, शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मज़ाहमती ग्रुप के साथ मिलकर हमला करें। इसराइल पर हमारा रद्द-ए-अमल आएगा और भरपूर आएगा। ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है। किसी को भी मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहते हैं मज़ीद हमले तनाज़ात, अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देंगे। गज़ा की यरग़मालियों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पर पहुँच चुके हैं। ये अहम है कि फ़रीक़ैन मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तानी से हटा दिया गया। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। विकेट कीपर सरफराज अहमद की भी टीम में वापसी। बांग्लादेश ए के खिलाफ पाकिस्तानी शाहीन्स का भी ऐलान कर दिया गया। सऊद शकील पाकिस्तानी शाहीन्स की कप्तानी करेंगे। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़, स्पोर्ट्स पावर अमेरिका ने चीन से अव्वल पोजीशन छीन ली। 24 गोल्ड मेडल के साथ पहले नंबर पर आ गया। मजमूई तौर पर 86 मेडल्स हासिल किए। चीन 22 गोल्ड, 21 सिल्वर और 16 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया 14 तलाई, 12 चांदी और 9 कांसी के साथ तीसरी पोजीशन पर बराजमान।